का स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये प्रभुपाद ने कोलंबस एक जगह है अमेरिका में, ओहायो स्टेट में, वहाँ पर ये कहा था गुरुदेव ने, यदि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश नहीं देंगे तो आप मर जाएंगे, किंतु वे उसके लिए कोई धन नहीं लेते, परंतु चूंकि तुम मनुष्य हो तुम्हें बदले में उन्हें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। ओहो, श्री कृष्ण इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। यह कृष्ण भक्ति है, हमें इसका अनुभव करना होगा। हे भगवान, आप इतने दयालु हैं, आप इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, मेरे पास यह फल है, मैं जानता हूँ कि यह आपका फल है, फिर भी कृपया से स्वीकार कीजिए। बोलो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। इस शिक्षा में प्रभुपाद जो समझा रहे हैं बहुत ही समझने की बात है। देखो, गुरुदेव ने पहले कहा कि यदि कृष्ण सूर्य प्रकाश नहीं देंगे तो सबकी मृत्यु हो जाए, बिना सूर्य प्रकाश के सब मर जाएंगे, किंतु वे उसके लिए कुछ धन नहीं लेते। रोशनी दे रहे हैं सूर्यदेव, भगवान दे रहे हैं, असल में सब कुछ उनके नियंत्रण में हो रहा है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल। एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, ये बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे न बोझ एक समान है। जल पे है थल और थल पे आसमान, फिर भी एक अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है, यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका
ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। देखो, हम सभी भगवान के हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कृष्ण कह रहे हैं गीता में। कृष्ण कहते हैं ममी वंशो जीवलोके, जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। शरीर नहीं सनातन, आत्मा सनातन। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? भगवान कहते हैं मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रियां, अरे बच्चों से मत उठाया करो उसको, बाजुओं से पकड़ते हैं तो जोर लग जाता है, मूर्ख बच्चे। 6 इंद्रियां, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छठा है मन। तो भगवान कहते हैं जीव 6 इंद्रियों के साथ यहाँ संघर्ष कर रहा है, और मेरी जो प्रकृति है, मेरा जो सब कुछ रहता है, उस पर अपनी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी बीमारी है, हम कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। ये हमें आचार्य समझाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जो कि बड़े पहुंचे हुए वैष्णव थे, बड़े महान, वो भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं गोपीनाथ सकली तोमार माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन ना है काया। गोपीनाथ सकली तोमार माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन ना है काया। गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपियों के स्वामी, यहाँ सब, ये जगत में सब जगह आपकी माया है। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं नागी मम बल, मेरे में शक्ति नहीं है, ज्ञान सुनिर्मल, और मेरे में ज्ञान भी नहीं है, मुझे कुछ ना मेरे में बल है ना ज्ञान है, स्वाधीन ना है काया, ये मेरा शरीर मेरे अधीन नहीं है। लेकिन हम सब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीमारी है, ये बीमारी बहुत अंदर घर कर चुकी है। तो इस बीमारी को जब तक प्राण है, जब तक शरीर चल रहा है, इस बीमारी को निकालने का प्रयास करना है। इससे पहले आत्मा शरीर को छोड़ दे, आत्मा शरीर से निकल जाए, ये बीमारी निकालनी है, कंट्रोल करने की। तो ये संदेश महान आचार्यों का है। इतने विद्वान थे भक्तिविनोद ठाकुर, और अंग्रेज़ों के टाइम में वो मजिस्ट्रेट थे, बड़े ईमानदार, बड़ी नेक आत्मा थे। उन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे, बहुत कुछ मार्गदर्शन किया जीवों का, और वो सेल्फ रियलाइज हैं, आत्मदर्शी हैं। वो कह रहे हैं गोपीनाथ, यहाँ तो सब जगह आपकी माया है, माया भगवान की पुलिस है। हम आज सब माया के अधीन हैं, जो हमारी समझ में नहीं आता। माया ने हमको इतना भ्रमा के रखा है,
कि हम ठीक तरह से समझ नहीं सकते। अभी देखो, रावण भक्त नहीं था भगवान का, पर शक्ति पता कितनी थी और विद्वान पता कितना था वो। 4 वेदों का ज्ञाता, 4 वेद रावण को कंठस्थ थे। बड़ी शक्ति, देवता भी उसके आदि, देवताओं पर भी कंट्रोल कर लिया, स्वर्ग लोक को भी कंट्रोल कर लिया उसने, लेकिन था वो माया के अधीन। क्या? अभी उसकी अनेकों रानियां थी, पटरानी उसकी मंदोदरी थी, अनेकों, एक थोड़ी राक्षस था, लेकिन फिर भी माया के वशीभूत होने के कारण उसने क्या किया? सीता माता का हरण कर लिया। सीता कौन है? हम सबकी माँ है, जगत जननी माता सीता, राम जी की अर्धांगिनी है वो। ये है कि माया का नमूना। भक्त नहीं है ना, जो भक्त होगा उसका भगवान मार्गदर्शन करेंगे। कृष्ण ने गीता में कहा है, हम इस समय सब दुरात्मा हैं। क्या है? धीरे से क्यों बोलते, चेतन बोलो। दुरात्मा, ऐसे हम सभी दुरात्मा हैं, लेकिन हमने महात्मा बनना है। महात्मा कैसे बनेंगे? भक्ति करके, श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करके और बड़ी मेहनत करके अपने दोषों को निकालना है बाहर। तो भगवान महात्मा की परिभाषा बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा है, जो महान महात्मा कोई भी हो सकता है, पुरुष भी, स्त्री भी, गोरा भी, काला भी, अमीर भी, कोई भी हो सकता है, वो मेरी दैवी प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। देवी प्रकृति राधा रानी, और यहां हम अभी किसके अधीन है? दुर्गा माता के। दुर्ग कहते हैं किले को, उसके अंदर रखने वाली दुर्गा माता। माता ने हमको यहाँ किले में बंद करके रखा है, तो हमें इस किले से, माया रूपी किले से बाहर निकल करके देवी प्रकृति राधा जी के अधीन होना है। तो ये दुनिया जो है, इसकी रचना भगवान ने की है और इसको चला रहे हैं, और बड़ा जोरदार और जबरदस्त उनका इंतजाम है। क्या? सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से ना टल सके। अब रोज देखते हैं सूर्य देव उदय होते हैं पूर्व से और पश्चिम में जाकर अस्त हो जाते हैं। समय पे उदय होते हैं, समय पे अस्त होते हैं, और सूर्य चंद्र तारे भी अपने समय पे आकाश में होते हैं। ये अपने धर्म से नहीं, इन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, भगवान के आगे का पालन कर रहे हैं। तो इंसान की मजाल क्या जो उसका कर्म बदल सके। बड़े बड़ों ने प्रयास किया, थोड़ी छूट भी दे देते हैं भगवान। बड़े आए, शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, अनेकों राक्षस आए, बड़े उपद्रव किए, सब समाप्त हो गए। अभी मुसलेनी, हिटलर, खुमैनी, एक ईरान का हुआ, वो कहते हैं हर मिनट के बाद एक आदमी को मारता था वो। कहाँ है वो? सब समाप्त। तो भगवान अंग्रेजी में कहा बड़ा सुंदर, कृष्णा हैज वेरी पिकुलियर वे टू डू द थिंग्स। कृष्ण का कार्य करने का ढंग बहुत ही विशेष है। तो कहते एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है। जैसे घोड़ी की लगाम घोड़ा चलाने वाले के हाथ में होती, दुनिया की लगाम भगवान के हाथ में।
जल पे है थल। आपको पता पृथ्वी के नीचे पानी है, खोदो तो नीचे से पानी निकलता है। थल, थल पे आसमान है, आसमान। अब देखो ये छत है, ये खड़ा है, 4 दीवारों पे पिलर हैं इसमें, लेकिन ये इतना बड़ा मकान है। जल पे थल, थल पे आसमान, फिर भी एक दूसरे पे ना बोझ एक समान है। बोझ जो है बराबर नहीं है, एक बराबर कोई मतलब कोई समस्या नहीं है। अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है। यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है। तो हमें भगवान का गुलाम बनना है। हम ऐसे हैं जो भगवान के विरोधी हैं, ऐसे हैं जो भगवान की आज्ञा में नहीं रहना चाहते, हम ऐसे हैं जो माया के अधीन हैं। तो भगवान सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेते वो। लेकिन हम मनुष्य तो बदले में उन्हें कुछ देने का प्रयास करना है। हमें भी भगवान को कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। क्या दे सकते हैं? एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। कोई गंगा में स्नान कर रहा है, वो क्या करता है, गंगा जल उठाकर गंगा में ही डाल देता है। क्या लगाया आपने से? कुछ भी नहीं, उठाकर गंगा में डाल, उसका पुण्य हो गया। इसी प्रकार जो भगवान का सब कुछ है, मुझे कभी कभी ध्यान आता है महाराजा हरिश्चंद्र का। महाराजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे। स्वर्गलोक में चर्चा होने लगी कि महाराज हरिश्चंद्र बड़े महान हैं। ये नारद जी महाराज ने कहा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, महर्षि विश्वामित्र बड़े शक्तिशाली ऋषि हुए, कि ये एक राजा कैसे हो सकता है? कहते हैं मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, ले लीजिए। आगे विश्वामित्र जी और कहा, मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए। कहते मेरा था कब, 1 मिनट में दे दिया। अभी उनको चक्कर में डालना था। कहते तूने दान तो दिया, अभी दक्षिणा भी दो। कहते 1100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा दो। जब कोई दान दो तो कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। तो उन्होंने बोला भाई 1100 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये राज मेरे को दे दिया? कहते हाँ। तो ये जो कोष है, ट्रेजरी साथ में नहीं है इसके? कहता हाँ है। फिर जाओ काम करके मुझे दक्षिणा दो। महाराजा हरिश्चंद्र भी एक चंडाल के यहाँ बिक गए। 500 मुद्रा में रानी शैब्या को भी बेच दिया। कितना तप त्याग! ये महान आत्माएं, इनका सिमरन करने मात्र से अंदर प्रेरणा होती है। और उन्होंने सब दे दिया। बड़ी घोर तपस्या की, बड़ी परीक्षा उनकी हो रही है, लेकिन हर परीक्षा में वो भगवत कृपा से पास हुए, कहीं फेल नहीं हुए। तो ये समझ की बात है। और समझ कब अच्छी होती है? जब आदमी भगवत भक्त हो। महाराजा हरिश्चंद्र बड़े भगवत भक्त थे और बड़ा दृढ़ विश्वास उनके मन में था। तो हमें भी यही समझना चाहिए। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरा कुछ नहीं तो हमारा क्या है? हम जब आए थे तो हाथ मेरे बंद थे, जाऊंगा तो हाथ खुले होंगे। क्या लाया था, क्या ले जाऊंगा? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। तो ये हमारी मूर्खता है कि हम लोग ये सोच रहे हैं ये मेरा है। मेरा तो कुछ नहीं भाई। और छोड़ो, शरीर भी हमारा नहीं जब, तो और क्या हमारा है? हमारे जो हैं उनके साथ संबंध जो हमारा विच्छेद हो गया, टूट गया, वो संबंध स्थापित करने के लिए हम इस शरीर में हैं। वो हम करते नहीं।
वो कौन है? हमारे गोविंद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। ओ बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। जो हैं उनको तो कभी कहा ही नहीं मेरे हैं, जो नहीं है वो मेरा है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। अरे स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले तो दूर की चीज रही, ये शरीर भी तेरा नहीं है। ये शमशान की अमानत है, ये जल जाएगा शमशान में। समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं? भक्त नहीं है, भक्ति नहीं है, अंदर गुंडागर्दी बदमाशी भरी हुई है। भक्ति नहीं होने के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान के कह रहे हैं कि तुम मनुष्य हो, तुम बदले में उन्हें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को बदले में क्या? ओहो, श्री कृष्ण इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। भगवान आपने को धन्यवाद जी तो होना चाहिए ना। तो यही कृष्ण भक्ति है, भगवान को बदले में यही भक्ति है, बस और कुछ नहीं। एक और उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है। प्रभुपाद ने लॉजेंजेस कहा है शब्द। लॉजेंजेस यानी टॉफी है। बाप अपने बच्चे को कुछ लॉजेंजेस ला के देता है, टॉफियाँ ला के देता है, बच्चा खुश हो जाता है। बच्चा है वो उन टॉफियों में से एक उठाकर बाप को वापस देता है। बाप ले लेता है क्योंकि बच्चा प्रेम से दे रहा है। बाप की चीज उसने बाप को दी, बाप खुश हो गया उसमें, मेरा बेटा मेरे से प्रेम करता है। इसी प्रकार भगवान का जो दिया हुआ है, उनका दिया हुआ हम जब उनको ही अर्पण करेंगे वो खुश हो जाएंगे। लेकिन आज हम उनको एक तरफ करके खुद भोगों को भोगना चाहते हैं। जैसे कहा है ना, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा ना सका। पर मन दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी। भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। तेरा लोक परलोक दोनों समाप्त हो गए। अभी तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको। बम्बई की एक बात है, बम्बई में एक गुजराती सेठ था, बहुत बड़ा सेठ।
उसने एक महात्मा जी को घर बुलाया, उनके साथ उनके अनुयायी थे 10-15 जो भी थे। तो इतना बड़ा सेठ था, उसने महात्मा जी को, उनके अनुयायी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन, बड़ा धन था, सोने चांदी के बर्तन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, सबको भोजन कराया। तो जब भोजन परोसा महात्मा जी को, महात्मा जी कहते हैं सेठ को कि तुम्हें भी बैसी जाओ, हमारे साथ बैसी न जमो, मेरे साथ बैठ के भोजन करो। वो पाछी जमीस मैं बाद में खाऊंगा। तो महात्मा सोचने लगे शायद ये भी सोच रहा है कि महात्मा के साथ बैठ के नहीं खाना, तो भाई हमें कोई इतराज नहीं है, नहीं बैसी जाओ, हमें कोई बांधा नहीं थी, नहीं हूँ पाछी हूँ, बाद में खाऊंगा। महात्मा जी कहते कोई बात नहीं, बैठो, नहीं करना है। जो महात्मा पीछे ही पड़ गए, बोले क्यों नहीं बैठता जी। आखिर रहस्य का उद्घाटन हुआ। रहस्य क्या था? वो कहता है सेठ, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसने वाला बाप जी, मतलब महात्मा को बाप जी भी कहते हैं, बात एम छे ये जो बद्दू जो छे वो नहीं जमी सकता। ये पिताजी बात ये है, जो कुछ आपको परोसा मैं कुछ नहीं खा सकता। अरे ये रहस्य कि तुम्हें शू जमो छो, तुम्हें क्या खाते हो तुम? कहते छाछ ना रोटला। छाछ और रोटी और कुछ नहीं, बाबोनो रोटलो। ये खुराक अरबोंपति सेठ कुछ नहीं खा सकता। तो भोगों को भोगने का सोचा, भोग उसको भोग रहे हैं अभी। ऐसे जॉन पॉल गेटी था, अमेरिका का रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड था गेटी था अमेरिकन, पर इंग्लैंड में रहता था, उसको इंग्लैंड ओरिजिनली इंग्लैंड का होगा। तो गेटी जो है उसके पास प्रेस वाले आ गए। प्रेस वालों ने कहा मिस्टर गेटी, यू आर ए रिचेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड एंड वी वांट टू नो व्हाट्स योर डिजायर। गेटी साहब, और दुनिया में सबसे अमीर आदमी हैं, हम ये जानना चाहते हैं आपकी इच्छा क्या है। प्रेस वाले भी प्रश्न करते हैं क्या इच्छा है आपकी? तो गेटी क्या जवाब देता है? माई ओनली डिजायर इज दिस दैट आई शुड बी एबल टू पास यूरिन प्रॉपरली। कि मेरी इच्छा ये है कि मैं पेशाब अच्छी तरह से कर पाऊँ। पेशाब भी नहीं कर सकता था, ऐसी बीमारी लगी थी उसको। और दुनिया में रिचेस्ट मैन, अमेरिका में पता नहीं कहाँ मैंने गेटी म्यूजियम देखा, उसकी स्मृति में बना रखा है। तो भोगों को भोग रहा था, भोग उसको भोग रहे हैं। इसलिए हमें बस कृष्ण को प्रसन्न करने में लगना है, जो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति यानी कि भगवान की भक्ति करनी है। हमें इसका अनुभव करना होगा, हे भगवान आप इतने दयालु हैं, आप इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, मेरे पास यह फल है, मैं जानता हूँ कि यह आपका फल है, फिर भी कृपया इसे स्वीकार कीजिए। जो भाव से भगवान को दिया जाएगा भगवान स्वीकार करेंगे, भगवान उसको ले लेंगे। और गीता में कहा है भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। जो प्रेम से मुझे पत्र, तुलसी का पत्र, फूल और पानी, तोयम पानी जो देता है, अश्ना मैं स्वीकार करता हूँ। क्या है? पानी, फूल और पत्ता, प्रेम से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तियां प्रयाचति, जो भक्ति भाव से मुझे देगा मैं स्वीकार करता हूं। शबरी के बेर प्रेम से दे रही है, बेचारी को ज्ञान नहीं है कि जूठा नहीं भगवान को खिलाते, भगवान खा रहे हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, विदुर जी के घर में जाकर भगवान ने साग खाया। सबसे ऊंची प्रेम से गाई, प्रेम सबसे ऊंचा है।
तो ये प्रेम लुप्त हो रहा था, लेकिन पहले खुद भगवान आए 500 साल पहले, और क्योंकि वो हम सबका भला चाहने वाले हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, वो हमारा भला चाहने वाले हैं। आए, फिर हम लोग भूल गए, फिर वैष्णव भेजे, फिर ये महान वैष्णव भेज दिए जिन्होंने उनकी भविष्यवाणी को सार्थक कर दिया। तो आओ हम जो कली पावन अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनकी लीलाओं में प्रवेश करें, उनकी कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से, खास करके प्रभुपाद कृपा से। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो कैसे हम लोग ये सब चर्चा कर सकते थे। हम नहीं कर सकते थे। तो कल बड़ा मार्मिक विषय था। श्री सनातन गोस्वामी विनम्रता की मूर्ति, जितना इतना वैभव उनके पास था सब त्याग दिया। वस्त्र भी नहीं, खाने की चिंता नहीं, सोने की चिंता नहीं, केवल एक चिंतन है, हा गौरांग, हा गौरांग कहाँ मिलोगे, गौरांग महाप्रभु को मिलना चाहते हैं बस। तो उनसे श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद से यही प्रार्थना है। वो तो भाव के भंडार थे, कृपा करके हमें भी थोड़ा भाव दें ताकि हमारा ये मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाए। हमारे अंदर तो कुभाव भरा पड़ा है, भाव है ही नहीं, और भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब वो मिलने के लिए आए, इतनी विनम्रता, चंद्रशेखर जी के घर में वो ठहरे थे, भगवान दरवाजे में बाहर आके बैठ के, ये नहीं कि मैं मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था, कुछ नहीं। तो घट घट के वासी भगवान सबके हृदय में वास करने वाले चंद्रशेखर जी को कहते हैं जाओ, बाहर एक संत बैठे, वैष्णव बैठे हैं, लेके आओ। भेष उनका उस समय दूसरा था। इतना सफर करके बंगाल से वाराणसी पहुंचे, पैदल चल के, जंगल के रास्ते से, कभी कुछ कितनी कठिनाई है। बोला कि भगवान वहां पर तो कोई वैष्णव तो नहीं है, वहां कोई नहीं है, कहे कि दरवेश है। दरवेश एक मुसलमान है, बड़े बाल और ऐसे, उनका भेष ऐसा ही था, लेकिन भाव उनका तिलक दिव्य था श्री सनातन गोस्वामी का। क्या उन्हीं को लेके आओ, वही तो है। आए, अंदर आए, देखो कितनी विनम्रता बाहर ही बैठे हैं, लेकिन भगवान सबके अंदर बैठे हुए हैं, वो खुद बुला रहे हैं उनको अंदर। वो एक शब्द है, खुदी को कर बुलंद इतना, आगे क्या है, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे को पूछे कि तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना महान करें हम, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे को पूछे कि तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। तो ऐसे ही भगवान गौर हरि, उनके भक्त आए हैं, बड़े प्रिय भक्त, विनम्रता, बाहर ही बैठे हैं बेचारे। तो बोला वही उनको ले आओ, अंदर लाए, तो आके दंडवत करके गिर गए। भगवान ने गले लगा लिया। गौर भगवान भी भाव के भूखे हैं, कहने मैं यवन से भी हूं, मैं बड़ा पतित हूं, नहीं, मैं अपने को पवित्र करने के लिए तुम्हें गले लगा रहा हूं। तेरे जैसे वैष्णव पूरी दुनिया को पवित्र कर सकते हैं। ऐसे श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद थे। आज उनके बारे में ही अभी कथा चल रही है, 41वें दिन की कथा। श्रील सनातन
अभी शिला सनातन की परीक्षा हो रही है। इनके पास जो एक बढ़िया भूटानी कंबल है वह गौरहरि की आंखों में खटकता है। कुछ भी नहीं है, नौकरी छोड़ दी, कुछ भी नहीं। कंबल जो श्रीकांत इनके बहनोई ने दिया था, इनकी बहन का जो पति, कंबल बड़ा कीमती कंबल था, क्योंकि सर्दियों में तो कुछ भी नहीं था इनके पास। जब आ रहे तो सर्दियों का मौसम था। भगवान उसको देख रहे हैं। आप बारंबार उस कंबल की ओर देखते हैं। श्री सनातन गोस्वामी बड़े बुद्धिमान हैं। भक्त ही बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास भौतिक एजुकेशन, वो बुद्धिमान नहीं है। कहा है जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो बहुत बुद्धिमान है। इन जैसा कौन होगा? कृष्ण के लिए इतना तप त्याग, और वो बड़े बुद्धिमान थे। तो क्या जान गए कि यह कंबल महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता। उस कंबल की बला को दूर करने के लिए आप श्री गंगा तट पर पहुंचे श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद। वहां उन्होंने देखा कि एक गौड़िया ने अपनी कथरी मतलब गुदड़ी समझो, पटा हुआ है कपड़ा, उसको धो के सूखने के लिए डाली हुई थी। श्री सनातन गोस्वामी ने उनसे कहा, भाई तुम मेरा एक उपकार करोगे? गौड़वासी ने पूछा, मैं क्या उपकार कर सकता हूं? श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, मेरा कंबल लेकर मुझे अपनी ये गुदड़ी कथरी दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, आप एक सज्जन पुरुष होकर मेरे साथ ऐसा परिहास क्यों कर रहे हैं? सोचो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, इनके पास बढ़िया कंबल है, क्यों कर रहे हैं? श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, परिहास नहीं, मैं सच ही कह रहा हूं। यह कहकर उसने अपना बूटिया कंबल देकर उसकी कथरी ले ली। इसके पश्चात उस कथरी को अपने गले से बांधकर महाप्रभु के श्री चरणों में आकर श्री सनातन ने जब दंडवत किया तो महाप्रभु ने पूछा, सनातन तुम्हारे भूटानी कंबल का क्या हुआ? श्री सनातन ने पूरा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। महाप्रभु ने कहा, श्री कृष्ण वैद्यों के शिरोमणि हैं, यानी कि डॉक्टरों के बड़े डॉक्टर हैं। तुम्हारा अंतिम रोग भी वे क्यों कर रख सकते हैं? श्री सनातन ने उत्तर में कहा, जिन्होंने मुझे कुतिष्ठ विष गर्त से बाहर निकाला है। कुतिष्ठ मरा, जहाँ जहर वाला एक कुआं, उसमें से बाहर निकाला है संसार को। मतलब उन्होंने ही मेरे अंतिम विष रूपी रोग को नष्ट कर दिया है। किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो दुनिया भर की चीजों से अटैच है ना, पर जब कल को हमें जब छोड़ना पड़ेगा तो कितना कष्ट होगा, ये विचार करो। इसलिए हमें ऐसा करना है, इस संसार से विराग उत्पन्न करना है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। तो मैं बढ़िया कंबल ओढ़कर भिक्षा मांगता था,
तब लोग मेरा उपहास करते थे और धर्म की भी हानि होती थी। सो भगवान ने आज मेरा शेष रोग भी दूर कर दिया। कि इतना मतलब कीमती कंबल लेकर ये भिखारी कैसा भिखारी है। वो तो उन्होंने वो कह रहे हैं भगवान ने मेरा ये भी रोग दूर कर दिया महाप्रभु की कृपा से। 3 मुद्रार बोट गाय मधु करी ग्रास, धर्म हानि है लोके करे उपहास। 3 मुद्राओं के मूल्य वाला भूटानी कंबल, सोने की 3 मुद्राओं वाला, तो शरीर पर और मधुकरी वृत्ति भिक्षा से जीवन निर्वाह होता है। इससे धर्म की हानि होती है और लोग उपहास करते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। यह कहकर श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणारविंद में लौटने लगे। कृपानिधि श्री गौर भगवान ने उनको अपने श्रीहस्त से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, उनके चरणों में लौट रहे हैं, अपने पास बिठाया। उस समय श्रील सनातन की महाप्रभु के मुखारबिंद से सत उपदेश सुनने की प्रबल इच्छा थी। अंतर्यामी श्री भगवान ने उनके हृदय का भाव जानकर उनको वैष्णव धर्म के विमूढ़ निगूढ़, क्षमा कीजिए विमूढ़ नहीं, वैष्णव धर्म के निगूढ़ रस तत्व के संबंध में प्रश्न पूछे कि शक्ति प्रदान की प्रश्न पूछे। उनको वैष्णव धर्म के निगूढ़ रस तत्व के संबंध में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की। काशी धाम में शिला तपन मिश्र के भवन में बैठकर स्वयं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने से श्रील सनातन गोस्वामी ने जो अपूर्व शिक्षा प्राप्त की है, ऐसी उच्च और सूक्ष्म धर्म तत्व की शिक्षा एकमात्र जगत गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बिना अन्य कोई नहीं दे सकता। भगवान ही ये शिक्षा दे सकते हैं और बिना उनकी शक्ति संपन्न हुए कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्न भी नहीं कर सकता। और भगवान ही शक्ति देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, तो जीव अच्छे प्रश्न करता है। आप देखो कि प्रहलाद महाराज, नारद जी की कृपा से 5 साल की अवस्था में उनको भगवान के दर्शन हुए थे, लेकिन कुछ ज्ञान नहीं था। तो भगवान ने अपना शंख उनके गाल से स्पर्श किया, उनको सब ज्ञान हो गया। तो उन्होंने फिर भगवान की बड़ी स्तुति की। तो भगवान की कृपा से हम अच्छे प्रश्न में नहीं पूछ सकते, भगवान ने वो भी उन पर कृपा की। श्रील सनातन को महाप्रभु के मुखारबिंद से सत उपदेश, क्या उपदेश भगवान दे रहे हैं, इसका सब ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, जीवन में धारण करो और अपना जीवन सफलता के पथ पर अग्रसर करो। श्रील सनातन गोस्वामी भगवान श्री महाप्रभु से पूछने लगे कि अमी केने अमाय जारे तापोत्राय, यह नहीं जानी केमन हित हुए, साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहा तो अपनी। अनुवाद, मैं कौन हूं, मुझे
ताप त्रय क्यों जीर्ण करते हैं? मैं ये भी नहीं जानता हूं कि किस भांति हित होता है, भला कैसे होता है। मैं साध्य साधन तत्व को पूछना भी नहीं जानता, कैसे पूछना वो भी नहीं जानता। कितनी विनम्रता उनमें है। आप कृपा करके सभी तत्व स्वयं ही बता दीजिए। ये चैतन्य चैत्रामृत मध्य लीला में वर्णन है। श्रीमन महाप्रभु ने कहना आरंभ किया, श्री कृष्ण की कृपा तुम पर पूरी तरह से है। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण तो हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कह रहे हैं, तुम्हारे कोई ताप नहीं है। तुम श्री कृष्ण भक्ति और कृष्ण तत्व सभी कुछ जानते हो, फिर भी उसी ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए पुनः पूछ रहे हो, दोबारा पूछ रहे हो, पुनः पूछ रहे हो। यह तुम्हारा साधु स्वभाव है। साधु व्यक्ति यद्यपि तत्व वस्तु को जानते हैं, फिर भी वे उसकी दृढ़ता के लिए उत्तम व्यक्ति से उस विषय में बार बार जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। अभी भगवान क्या कह रहे हैं, गौर हरि। ये शिला सनातन को कहा, पर ये हम सब के लिए बड़ा आवश्यक है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। हम सब कृष्ण के असली, हमारा जो असली स्वरूप जो है, हम कृष्ण भगवान के दास हैं, दास, सदा उनकी दास। आज हम स्वामी बने हुए हैं, दास नहीं है। तो हमें दास बनना है। आज हम दास तो हैं, कृष्ण के नहीं, कृष्ण की माया के दास हैं। और माया बड़ी ठगनी है, वो हमको ठग रही है और हम उसे ठगा रहे हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं। जीव स्वरूपता श्री कृष्ण का दास है, उनकी अनुशक्ति है, छोटी सी शक्ति जीव भगवान की। उसके स्वरूप का धर्म ही श्री कृष्ण की सेवा करना है। हमारा काम कृष्ण की सेवा करना है बस। ईश्वर के साथ जीव का भेद और अभेद भाव अचिंत्य स्वरूप वाला होता है। श्री कृष्ण तो माया के अधीश्वर हैं, मालिक हैं, जबकि जीव माया के वशीभूत है। भगवान माया के मालिक हैं, अधीश्वर हैं, और हम सब माया के वशीभूत हैं। श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं, जीव किरण के कण के समान। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों के मध्य से चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये तीन शक्तियां ही प्रधान हैं। चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। माया में आबद्ध जीव का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण साधु शास्त्र और गुरु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, माया में आबद्ध मतलब माया में पड़े हम सब, माया में, यानी कि माया ने हमको पागल करके रखा हुआ है। हमारा उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण जो हैं साधु शास्त्र और गुरु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। साधुओं को भी, ऐसे साधुओं को भी प्रभुपाद जी जैसे भगवान का स्वरूप कहा है। साधु शास्त्र और गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। वेद शास्त्र में क्या उपदेश है एवं वेदों ने किस प्रकार जीव को श्री कृष्ण का उपदेश किया है,
श्रीमन महाप्रभु अब उसी का वर्णन करते हुए बताते हैं, वेद शास्त्र में जो संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन का उल्लेख है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, 3 बातें याद रखो। अभिधेय का, प्रयोजन का उल्लेख है, सो संबंध का अर्थ है प्रतिपाद्य और प्रतिपादकता रूप, अर्थात वेद के प्रतिपाद्य श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण के प्रतिपादक वेद हैं। अभिधेय कहते हैं श्रवणादिक साधन भक्ति को। संबंध, अभिधेय, साधन भक्ति जो है ये अभिधेय है। साधन भक्ति से भी ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, साधन भक्ति। प्रयोजन, प्रेम, इस प्रेम धन को प्राप्त करने के लिए ही श्री कृष्णचंद्र की भक्ति की जाती है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए तो भक्ति की जाती है, तथा यह प्रेम धन ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ का मुकुटमणि है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थात पंचम परम पुरुषार्थ है। यही जीव का प्रयोजन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पंचम जो है पुरुषार्थ क्या है, अर्थात पंचम पुरुषार्थ है, यही जीव का प्रयोजन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ का मुकुटमणि है, अर्थात पंचम पुरुषार्थ, यही जीव का प्रयोजन है। पंचम पुरुषार्थ प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। पतित पावन श्रीमन महाप्रभु इसे निम्नलिखित दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हुए इस प्रकार समझाते हैं। सनातन एक ज्योतिषी एक दरिद्री गृहस्थ के पास जाकर कहने लगा, भाई तुम दरिद्रता से क्यों दुख पा रहे हो? गरीबी है। ज्योति जाके कहता है, तुम्हारे पिता का कमाया हुआ बहुत सारा धन तुम्हारे घर में मौजूद है, यह मरने के समय तुम्हें नहीं बता सकी। तेरा बाप जो है बड़ा धन उसके पास था, मरते समय तुम्हें नहीं बता सके। दरिद्री पुरुष उस सर्वज्ञ के कहने से पिता के धन को खोद कर निकालने में लग गया, किंतु जब बेचारे को कहीं धन का पता ना चला, तब वह उस सर्वज्ञ के पास जाकर प्रार्थना करता है। प्रार्थना करता हुआ बोला, दयालु जी आप ही कृपा करके बताइए घर में कौन सी दिशा में धन है। सर्वज्ञ ने कहा, भाई घर के दक्षिण की और मत खोदना, वहां खोदोगे तो एक ऐसा कीट निकलेगा जिसके काटने से शरीर से अग्नि सी लग जाएगी। और पश्चिम की ओर भी मत खोदना, वहाँ एक यक्ष रहता है, तथा उत्तर दिशा के भी मत खोदना, वहाँ काला सर्प रहता है। पूर्व दिशा को खोदना, यह तुम्हें धन अवश्य मिलेगा। इस दृष्टांत का भाव यह है, दक्षिण में जो कीट बताया है वही कर्म मार्ग है। हम सब कर्म मार्ग में पड़े हुए हैं। जिस प्रकार उस कीट के
काटे हुए लोग तड़पते रहते हैं, शांति नहीं होती। इसी प्रकार सकाम कर्म जीव को कभी नीचे ले जाते हैं और कभी ऊपर, उसको कभी शांति नहीं मिलने देते। हम सब कर्मी हैं, सकाम कर्मी, कर्म के लिए हम फल कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो सकाम कर्म है इससे हमको शांति नहीं मिल सकती। ये महाप्रभु समझा रहे हैं श्रीला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद का। पश्चिम में यक्ष रथानीय योग है, अर्थात यक्ष जैसे धन को केवल रक्षा करता है, ना आप ही उसे भोगता है और ना दूसरे को ही लेने देता है। इसी प्रकार योग मार्ग में पर ब्रह्म सनातन, पर ब्रह्म परमात्मा का योगी गण केवल अनुभव करते हैं। इसी प्रकार योग मार्ग में पर ब्रह्म परमात्मा का योगी गण ही श्री भगवान के योगी गण केवल अनुभव करते हैं, किंतु ना तो स्वयं ही श्री भगवान के माधुर्य का आनंद लेते हैं और ना दूसरों को ही लेने देते हैं। उत्तर में काला सर्प बताया, सोई ज्ञान मार्ग है, काला सर्प ज्ञान मार्ग है, जिसको शुष्क ज्ञान रूपी सर्प काट लेता है। शुष्क ज्ञान मतलब सूखा हुआ ज्ञान। इस सर्प जिसको काट लेता है उसको फिर रसास्वादन का सौभाग्य प्राप्त होना दुर्घट है। उसको फिर रसास्वादन मतलब भक्ति में रसास्वादन, इतना रस इतना आनंद है कि वो फिर उसको नहीं मिल सकता। पूर्व में धन स्थान में भक्ति योग, पूर्व में धन स्थान में भक्ति योग है, जिसके प्राप्त होने से इस जीव को परम शांति मिलती है। एक श्लोक मुझे याद आया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। भोगों को भोगने वाला, मुक्ति का चाहने वाला, जो ज्ञान मार्ग की चाहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धियाँ होती हैं अनिमा लगिमा प्राप्ति। ऐसे भी योगी जो पानी पर चलते हैं, एक योगी पानी पर चल रहा था तो दूसरे ने कहा तूने 2 पैसे का काम किया। क्यों, कैसे? 2 पैसे दे करके तुम नौका में बैठ कर उधर जा सकते हो, इतनी मेहनत की जो पानी पे चल रहा था, क्या है, कुछ नहीं, 2 पैसे का काम है। तो ये सिद्धियाँ जो है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, हम काम वासना से भरे पड़े हैं सारे। काम वासना मनुष्य के अंदर भी कूट कूट कर भरी है, स्त्री के अंदर भी भरी पड़ी है। ये काम वासना जो है ये नरक का द्वार है। हमें भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी इनमें से कुछ नहीं चाहिए, ना भोग चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना काम विकार चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें भक्ति चाहिए भगवान की। इसके बाद महाप्रभु ने भक्ति की विधि बतलाई, भक्ति बताई। परम सत्य श्री कृष्ण के विषय में व्याख्या करते हुए श्रीमद् महाप्रभु ने ब्रह्म परमात्मा और भगवान का विश्लेषण करने के साथ ही स्वयं रूप एकात्मक तथा आवेश नामक भगवान के विस्तारों का विवेचन, वैभव तथा प्रभाव जैसी शाखाओं के अंतर्गत किया। इस तरह श्रीमद् महाप्रभु
ने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के अनेक स्वरूपों का वर्णन किया। उन्होंने इस जगत में भगवान के अवतारों, पुरुषावतार, मनवंतरावतार, गुणावतार, शक्ति वेशावतार का भी वर्णन किया। अनेकों प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने कृष्ण की विभिन्न अवस्थाओं, बाल्य, पौगंड आदि तथा इन अवस्थाओं की विभिन्न लीलाओं का भी वर्णन किया। उन्होंने यह भी बतलाया कि किस प्रकार युवावस्था प्राप्त होने पर श्री कृष्ण को स्थायी स्वरूप प्राप्त होता है। युवावस्था प्राप्त होने पर श्री कृष्ण को स्थायी स्वरूप प्राप्त हुआ। इस तरह महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को सारी बातें विस्तार से बतलाई। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तथा माधुर्य। श्रीमन महाप्रभु कृष्ण लोक, आध्यात्मिक आकाश, कारण सागर तथा असंख्य ब्रह्मांडों से युक्त भौतिक जगत का पूर्ण वर्णन करते हैं। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु ने द्वारका में श्री कृष्ण के साथ ब्रह्मा जी की भेंट तथा भगवान द्वारा ब्रह्मा के गर्भ को दूर किए जाने की एक शास्त्रीय कथा सुनाते हुए कहा। ये कथा भी ध्यान से सुनिए जो भगवान ने श्री सनातन गोस्वामी को सुनाई। बोलो अति दयालु परम कृपालु गौर भगवान की, बोलो महाभागवत श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की। एक समय द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के पास ब्रह्मा जी कुछ संदेश देने को पधारे। ब्रह्मा जी आए। द्वारपाल ने उनको बाहर ठहराकर भीतर जाकर श्री श्याम सुंदर से कहा, प्रभु ब्रह्मा जी आपके दर्शनों को आए हैं, क्या आज्ञा है? अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी के भाव को समझ गए और गंभीर भाव में बोले, उनसे पूछकर आओ कि वह कौन से ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मा है। द्वारपाल ने ब्रह्मा जी के पास आकर जिज्ञासा की। स्वामी पूछते हैं आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, यह बताइए। ब्रह्मा जी ने द्वारपाल के वचन सुनकर चकित होकर उत्तर दिया, यह कहो सनक सनातन के पिता 4 मुख वाले ब्रह्मा आए हैं। पर हरि ने भीतर जाकर ब्रह्मा जी का परिचय दिया। श्री भगवान ने कहा ले आओ, आदेश दे दिया, ले आओ ब्रह्मा जी को। श्री ब्रह्मा जी ने आकर श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम करके उनका षोडशोपचार पूजन किया। श्री भगवान ने पूछा, कहिए कैसे पधारे? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामिन आने का कारण तो मैं पीछे बताऊंगा, पहले कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। आपने जो द्वारपाल से यह पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, तो मेरे अतिरिक्त और कोई भी ब्रह्मा है? अभी देखो भगवान जो है कितने महान है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि वो सोचते थे मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, क्या मेरे अतिरिक्त कोई और भी ब्रह्मा है? यह सुनकर श्री भगवान मुस्कुराए और आपने मन ही मन अन्य अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का आह्वान किया। भगवान हंसे,
बाकी ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा थे उनका आह्वान किया मन ही मन। ब्रह्माओं का आना आरंभ हो गया। उनमें कोई 10 मुख, कोई 20 मुख, कोई 100 मुख, कोई सहस्र मुख, हजारों मुख और कोई लाख मुखी ब्रह्मा थे। चतुर्मुखी ब्रह्मा उनका दर्शन करके चकित रह गए और अपने को हाथियों में खरगोश की तरह दिखने लगे। हाथी इतना बड़ा, खरगोश छोटा था। एक आश्चर्य यह था कि वह लाखों ब्रह्मा श्री भगवान के पृथक पृथक दर्शन कर रहे थे और सब उनको दंडवत कर रहे थे, भगवान को दंडवत कर रहे थे। दंडवत प्रणाम करके स्तुति करते हुए कह रहे थे, हे भगवान, आपने दर्शन देकर कृपा की, सबको कृत्य कर दिया, अब हमारे लिए क्या आ गया है सो कहिए। श्री कृष्णचंद्र ने उत्तर दिया, कार्य तो कुछ नहीं है, हमारी तुम सबको एकत्रित देखने की इच्छा हुई थी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान कहते हैं मैं तुमको एकत्रित देखना चाहता था, इसलिए कहा है क्या कहा है, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। बोलो गिरिराज धरन की जय। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। मित्र सुदामा तंदुल लाए। गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहा कहा भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कहा कहा भैया भाई। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रन में हांका। सांवलिया गिरिधारी बांका। काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया। काली नाग नथैया। इसलिए प्यारे पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी।
राखी लाज न कीनी देरी। आगे चीर भड़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया। आगे पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। बना करके हृदय हम वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। वहीं उनको कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। जो चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। तो फिर वो कहाँ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें हम कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। भजेंगे जहाँ भेजेंगे यहाँ प्रेम से नंद नंदन। वहीं शाम बंशी बजाया करेंगे। भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन। वहीं शाम बंशी बजाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौरंगा निताय गौरंगा। बोलो गौर भगवान के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो गौर पार्षद श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हे भगवान, आपने दर्शन देकर कृपा की, सबको कृत कर दिया, अब हमारे लिए क्या आ गया है सो कहिए। श्री कृष्णचंद्र ने उत्तर दिया, कार्य तो कुछ नहीं है। ब्रह्मा कह रहे हैं, सारे हमारी तुम सबको एकत्रित देखने की इच्छा हुई थी। अब तुम कहो, तुम्हारे ब्रह्मांडों में सब ठीक ठाक है ना? सबने एक स्वर से कहा, प्रभु आपकी कृपा से सब आनंद है। और फिर जब आप द्वारका स्वयं पधारे हैं तो हमें क्या चिंता है। तत्पश्चात भगवान ने सब ब्रह्माओं को विदा किया। तब चतुर्मुखी ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे भगवान, आपकी माया का पारावार नहीं। वास्तव में आप अनंत विभूतिमान हैं, अनंत विभूतिमान हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपका यह ब्रह्मांड 50 कोटि योजन का है। यह सब ब्रह्मांडों में छोटा है। जहाँ हम रह रहे हैं ना, ये छोटा सा ब्रह्मांड है, 50 करोड़ योजन का ये ब्रह्मांड है। ये सबसे छोटों ब्रह्मांडों में छोटा है। आप भी चतुर्मुखी होने से बहुत छोटे हैं। कोई ब्रह्मांड 100 कोटि योजन का है, कोई सहस्र कोटि योजन का है, कोई लाख कोटि योजन का है, और कोई कोटि कोटि योजनों के विस्तार वाला है। जैसा ब्रह्मांड है उसके वैसे ही ब्रह्मा हैं। यह कहकर श्री कृष्णचंद्र ने चतुर्मुखी ब्रह्मा को विदा किया। जिस कार्य से वे आए थे वह उनका बिना पूछे ही सिद्ध हो गया। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलि
हारी मैं जाऊं दे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो शिला अद्वैताचार्य की, बोलो शिला गदाधर ठाकुर की, बोलो शिला श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। श्री गुरु महाराज की
दीपाली माता जोगिंदर नगर से। दीपाली माता कहाँ से? जोगिंदर नगर, हिमाचल। जोगिंदर नगर, हिमाचल। मेरे दीपाली जी। मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझ पतित पर कृपा करो गुरुदेव, आप पतित पावन हो। मन में आपके दर्शनों की बहुत विकलता हो रही है और जब आपके प्रवचन सुनते हैं तो बहुत विकलता हो जाती है। लगता है बस अब गुरुदेव अपनी शरण में ले लें। आपको हृदय से याद करते हैं, आपसे मिलने भी नहीं आ सकते। गुरुदेव जल्दी से जल्दी अब अपनी शरण में ले लीजिए, हाथ थाम लीजिए हमारा। मैं कभी गुरु अवज्ञा नहीं करूँगी। जब आपके और आप अपने दादा गुरु के फ़ोटो के आगे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत मन भरा हुआ है कि कैसे आपसे मिलूं। बस गुरुदेव शरणागत को शरण में ले लीजिए, अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। मेरे इस जन्म का असली दिन वह होगा जब आपसे दीक्षा प्राप्त होगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण दीपाली माता, ये प्रभुपाद जी की कृपा है, गौरनीता की कृपा है कि तेरा भाव जागृत हो रहा है। बस इस भाव को बड़ी सतर्कता से बढ़ाना है। ये घटे नहीं, ये बढ़े, और यही भाव ही हमको भगवान से मिलाएगा। दीपाली माता, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। कृष्ण तुम पर कृपा करें, भक्ति का दान दें। और ये भी ध्यान रखो, जो आसपास आपके लोग हैं उनको भी भक्ति में लगाने का प्रयास करो। यही महाप्रभु की आज्ञा है, यही प्रभुपाद ने किया। महाप्रभु चाहते हैं, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम अपने देश में गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कैसे बनूंगा? कहा कि जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो भी तुम्हें मिले उसे कृष्ण के विषय में कहो, उसे बताओ भाई कृष्ण भगवान हैं, उनकी शरण में जाओ, उनका नाम लो। ऐसे करने से तुम गुरु बनने के लायक हो। तो अच्छी बात है दीपाली माता। हम प्रयास करेंगे तुम्हें व्हाट्सएप पे दान दर्शन देने का, और तुम व्हाट्सएप पे हो तो कार्यक्रम के बाद हम तुम्हारे से 2 बातें करेंगे। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी ने जो सुंदर गौर कथा का गायन किया, उसके लिए हम सभी गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। तो आज सूरत से श्रीमन उद्धव कृष्ण प्रभु जी ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए और गुरु महाराज की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का। कौन है ये, क्या नाम इनका? उद्धव प्रभु, उद्धव। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कलकत्ता से मोहनदास प्रभु और माधव प्रिया माता जी की तरफ से व्यास पूजा की सेवा आई है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दिल्ली से शिवानंद दास जी ने व्यास पूजा के लिए गुरु महाराज की सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दिल्ली से कौन है? शिवानंद, 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 शिवानंद हैं? जम्मू वाला। अच्छा वो, अच्छा हैं? देहरादून से श्रीमन ओम प्रकाश जी और अहिंसा माता जी ने व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो सूरत से आज लक्ष्य ने अपने माता पिता पद्मावती माता और श्याम सुंदर प्रभु के शादी की 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आज भक्तों का प्रसादम में स्पॉन्सर करा है। और ये
प्रार्थना की है कि गुरु महाराज ये केक को काट दें। आज उनके माता पिता की शादी की 25वीं सालगिरह है, तो ये लक्ष्य ने अपनी तरफ से सब कुछ आयोजित किया है और ये केक का प्रसाद वितरण करने के लिए। दक्ष और उनको आशीर्वाद दें श्याम सुंदर। लक्ष्य सालगिरह, शादी की सालगिरह तुम्हारे माता पिता की है, तो मैं कैसे केक काट दूं? हाँ, कह रहा कोविड में कोई आ नहीं सकता। अच्छा चलो कोई नहीं, लक्ष्य तुम्हारी इच्छा पूरी करके मैं तुम्हारे माता पिता का ध्यान करके ये केक काट देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो अच्छे लक्ष्य, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ और तुम्हारे अच्छे माता पिता के साथ हैं। भगवान आप सब पर कृपा करें और अपनी भक्ति का दान दें। तुम भी अच्छे भक्त बनो भगवान के, तेरे माता पिता भी और भक्ति में आगे बढ़ें और जीवन सफल करें। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जो सुबह का प्रसाद लक्ष्य ने अपनी तरफ से जो सुबेरे भक्तों का प्रसादम है, तो वो भी सवेरे किसका प्रसादम? भक्तों का। हाँ अच्छा, वो स्पॉन्सर की। ठीक है। ये कौन आ रहा है? देखो जरा। गोपी माता। ये केक उठा लो, ये बांट करके काट दो ना। पहले इसको काटना पड़ेगा। काट तो दिया पर छोटे छोटे पीस कर दो। लाओ इसको हरि बोल। हरे इसको कन्हैया को नहीं ले जाएगी ऐसे सारा दिन चलाती। कन्हैया को लेके आओ। कन्हैया को ले आओ। अरे कन्हैया तो इधर है, मैं लेके आती। कन्हैया एक वीडियो बना दे मधुप्रिया। वीडियो जल्दी से बना दो। वीडियो एक जल्दी से, जल्दी करो, वीडियो बनाओ। मोबाइल से एक वीडियो बना दो जल्दी से, फटाफट वीडियो मुझे सेंड कर दो। घंटा लगा रहे हैं वीडियो में। कन्हैया क्या? कन्हैया ठीक है। और लेना है? कन्हैया को प्रसाद होता है, ठीक है। कन्हैया तुम्हारा है। कन्हैया हंस रहा है, ऐसे कर कन्हैया। कन्हैया कन्हैया बोलो, हरे कृष्णा बोलो, जय बोलो, जय।
कन्हैया दंडवत बोल दो। चल झूमर बना दिया केक का इन्होंने घंटा। किसने बनाया? चल के जाओ तुम, हैं? चल के जाओ। चलो इधर ले लिए इधर बैठ। कन्हैया, अरे